नमस्कार दोस्तों, टेक इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आप दिन रात तैयारी कर रहे हो। तो हमारा भी कहना है कि आप जल्दी से सिलेक्शन हो जाओ और आपको जो भी सरकारी जॉब जिस बारे में आप सोच रहे हो वो आपको मिल जाए। तो आज हम हमेशा आपको पता ही है कि जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी कुछ न कुछ मोटिवेशन लाइन होती है, क्योंकि हमारा मानना है कि बिना मोटिवेट रहे आप जिंदगी में बहुत कम हासिल कर पाते हो, इसलिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। तो आज की लाइन है, जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। क्या? राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाता है कि राजस्थान का एकीकरण हमेशा एक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। अब राजस्थान का एकीकरण क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण क्यों हुआ, ये बहुत क्वेश्चन दिमाग में छपते हैं। तो क्या होता है कि पहले जब क्या होता है कि देश आजाद नहीं हुआ, उस टाइम राजा महाराजाओं का टाइम था। तो अलग अलग तरह के क्या थे, अलग अलग तरह के जैसे प्रजामंडल थे, अलग अलग तरह के हर जगह। तो क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था कि स्टार्ट कैसे हुआ, एकीकरण कब स्टार्ट हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं कि राजस्थान के एकीकरण में वाकई में होता क्या है। तो सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 से हुआ था। और कब तक हुआ था? तो वो 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण होने में लगा था। ये तो आपको समझ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्थान का एकीकरण कितने टाइम में हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। तो सबसे पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ। क्या था? मत्स्य संघ की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक चीजें बता रहा हूं यहाँ पे, इसमें हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे बट कुछ आपको दिमाग में आ जाए। तो मत्स्य संघ कब बना था? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 18 मार्च 1948 को स्थापना की गई थी पहले चरण में। ठीक है। अब दूसरे चरण में किसकी स्थापना की थी? तो दूसरे चरण में की थी पूर्व राजस्थान की। किसकी बात की गई थी? पूर्व राजस्थान। ठीक है। पूर्व राजस्थान की कब की गई थी? वो की गई थी 25 मार्च को। कब की गई थी? 25 मार्च 1948 को। दिमाग में छप जाना चाहिए। पहले चरण में क्या था? मत्स्य संघ था। दूसरे चरण में क्या था? पूर्व राजस्थान था। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 में ही हुआ था। अब तीसरे चरण का क्या नाम था? तो तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? संयुक्त राजस्थान है। और कब हुआ था? चौथे चरण। अब चौथे चरण कब हुआ था? वो हुआ था 30 मार्च को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। और इसका नाम क्या दिया गया था? इसका नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? वृहत राजस्थान नाम दिया था। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 बड़ी रियासतें इस दिन शामिल हुई थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं 5वें चरण की। किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों? 5वें चरण की बात कर रहा हूं। अब 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। उस दिन क्या हुआ था कि संयुक्त और वृहत आपस में जुड़ गए थे। क्या? संयुक्त प्लस वृहत राजस्थान आपस में जुड़ गए थे, इसीलिए इसको संयुक्त वृहत राजस्थान कहा गया था। और अब बात करते हैं छठे चरण की कि छठा चरण कब हुआ था? तो छठा चरण हुआ था 26
26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ था। इस दिन राजस्थान नाम दिया गया था और इसी दिन राजस्थान संघ बना था। कौन बना था? राजस्थान संघ को की स्थापना की गई थी। और लास्ट चरण आता है और जिसको हम बोलते हैं वो 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था और जिसका हमने नाम दिया राजस्थान। तो देखो ध्यान से अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं आपके दिमाग में, तो आपके सामने सब चीजें हैं। पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, चौथा चरण 15 मई 1949 को, छठा चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ और राजस्थान। ये मैंने बेसिक आपको एकीकरण की थ्योरी बताती थी। उस टाइम बहुत सारी रियासतें अलग अलग मिली हुई थी, पर अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्प्ले करता हूं। डिस्प्ले है, कितने सोपानों में सिरोही राजस्थान में विलय हुआ था? कितने सोपानों यानी कितने प्रकार से राजस्थान में सिरोही विलय हुआ था? तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि सिरोही 2 बार विलय हुआ था अलग अलग, एक बार पूर्व सिरोही, एक बार पश्चिम सिरोही। ठीक है, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? क्या अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अक्सर लोग फर्स्ट में करते हैं, जबकि अजमेर का कब विलय हुआ था? 1956 के अंदर हुआ था, क्योंकि उस टाइम 7वां चरण था। कौन सा चरण था? 7वां चरण। तो 7वें चरण के अंदर अजमेर विलय हुआ था। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण खत्म हुआ था। और 7वें चरण का नाम क्या रखा था? राजस्थान रखा था। क्या रखा था? राजस्थान नाम रखा था। तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि अजमेर 1956 को विलय हुआ था, साथ ही साथ में 7वें चरण में हुआ था और 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 2 क्षेत्रों में के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अभी देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई अजमेर विलय हुआ, तो आपके दिमाग में आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर और आबू रोड देलवाड़ा, ये दोनों रियासतें ऐसी थी जो लास्ट में मिली थी। 1956 के अंदर राजस्थान में विलय हुई थी। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो देखो, मेवाड़, मारवाड़, आमेर और टोक। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़ थी। बट सबसे पुरानी रियासत अगर पूछता तो सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और मुस्लिम रियासत अगर पूछ लेता तो वो कौन सी थी? टोक एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक थी। और सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? वो थी मेवाड़। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार बताता हूं तो वो कौन सी थी? मारवाड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू को राजस्थान राज्य के औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया था? क्या माउंट आबू को? तो आपको अभी बताया आबू रोड और को कब किया गया था? 1956 में। आबू रोड और अजमेर यानी कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अब बात है संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? अब संयुक्त राजस्थान कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को बना था। बात समझ में आ गई? संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम क्या वो उदयपुर मेन थी?
ठीक है, उदयपुर। तो याद रखना संयुक्त राजस्थान में कौन विलय हुआ था? उदयपुर हुआ था। मोस्टली ये नाम ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? किसके मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया था? तो वो आपको पता है धौलपुर के महाराजा। किसको क्या था मेरे छात्रों? धौलपुर। और मत्स्य संघ बना कब था? तो वो पूछे तो 18 मार्च 1948 को बना था। कब बना था? 18 मार्च 1948 को। और ये पहले चरण में बना था। कौन से चरण में बना था? पहले चरण में बना था। उस टाइम अलवर भी मिला था, उस टाइम धौलपुर भी मिला था। तो फर्स्ट में 4 मिले थे, तो उसमें अलवर और धौलपुर मिला था, ठीक है, मत्स्य संघ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। संयुक्त राजस्थान को राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय का अस्तित्व आया, इसके उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अब मेवाड़ का जब भी नाम आता है, उद्घाटन किसने किया, ये जरूर नाम अगर पूछते हैं तो मेरे दिमाग में एक चीज चल जानी चाहिए, हाँ, धौलपुर के महाराजा ने किया था। ठीक है, हाँ, तो इसके संयुक्त राजस्थान की पूछ रहे हैं तो संयुक्त राजस्थान को जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है, जवाहरलाल नेहरू ही उद्घाटन करता है। संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में बना था 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। ठीक है, आगे बढ़ो। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? अब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभा राम को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? शोभा राम को बनाया गया था। ठीक है, और मत्स्य संघ पहला संघ था। उस टाइम धौलपुर के महाराजा को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो मोटिवेशन लाइन, क्योंकि आपको मोटिवेट रहना जरूरी है, तो मोटिवेशन लाइन क्या है? जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता ही नहीं होता है। क्या? जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसको अपनी ताकतों के बारे में ही पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे। राजस्थान का एकीकृत को पूर्ण हुआ था, तो राजस्थान एकीकृत कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। शुरू कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रहे हैं। मत्स्य संघ की राजधानी में से किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो अलवर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान निर्माण में तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो अभी आपको बताया था कि किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और ये तृतीय चरण था और ये कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले स्वतंत्रता के पश्चात के पहले एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे, वो कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। आगे, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो डेट याद रखनी है, 15 मई 1949 को हुआ था। संयुक्त और वृहद जब मिले थे, संयुक्त प्लस वृहद जब मिले थे उस टाइम जो था संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। आगे बढ़ते। 5 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंधन किस सरकार को सौंपा? तो वो बंबई सरकार को सौंपा। किस सरकार को सौंपा मेरे प्यारे छात्रों? बंबई सरकार को सौंपा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, जो ज्यादा टाइम नहीं। वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन है? वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता। अब वृहद राजस्थान कब बना था? 30 मार्च 1949 को बना था। और वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान निर्माण में प्रथम में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव दिया था के मुंशी ने। मुंशी जी ने ही दिया था। किसने दिया था? मुंशी जी ने ही दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अजमेर और मेवाड़ का राजस्थान में कब विलय हुआ? अभी आपको बताया था 1956 के अंदर हुआ था। एक ही चीज ध्यान रखनी, अजमेर और मेवाड़ और माउंट आबू की बात करते हैं, ये सब 1956 में विलय हुई थी। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई का क्या नाम है? तो सर्वप्रथम गठित कौन सा हुआ था? तो पहला चरण एक ही है, मत्स्य संघ, जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया गया था। क्वेश्चन 100% आएगा, हो सकता है इन 25 क्वेश्चनों में से एक आ जाए, पर आपको ये वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि क्या पता इन्हीं 2500 में से एक क्वेश्चन आपकी लाइफ बदल दे, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयपुर महाराजा भूपाल सिंह को बनाया गया था, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में उदयपुर प्रमुख था, उसका उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे, और 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। किस राज्य के शासन ने राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? राजस्थान राज्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था? कोटा के महाराजा को। किसको बनाया गया था? कोटा के महाराजा को। याद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देशी रियासतों में 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। क्या हिस्सा नहीं था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा हिस्सा नहीं था? देशी रियासत तो संयुक्त राजस्थान, क्या बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुर, उदयपुर और हाँ, चारों में से कौन नहीं था? जल्दी बताओ संयुक्त राजस्थान के बारे में, ठीक है। कमेंट में लिख के बताओ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर आ जाना चाहिए। अगर कमेंट में नहीं आता है तो मैं नीचे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के गया हूं। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? तो किस दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था मेरे प्यारे छात्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब, किस में हुआ था? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन का समारोह लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं आपको आज की लास्ट मोटिवेशन लाइन सुनाने जा रहा हूं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कोशिश हमेशा लास्ट सांस तक करनी चाहिए, या तो अनुभव होगा या लक्ष्य हासिल होगा। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, ज्यादा ज्यादा के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि मैं आपके लिए किस टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आऊं। और अगर आपको और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो भी कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।